बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 13 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 6 ख़बरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज जो 27वीं तरमीम है वो सेनेट से भी मंजूर कर ली गई है। बहरहाल जी यहाँ पर मैं आया हूँ, कुछ लोगों से मैंने यहाँ पर गुफ्तगू की है, कुछ अहम मुलाकातें की हैं अंदर, और ख़बर आपके साथ में ये शेयर करने जा रहा हूँ जी कि जो इस्तिस्ना वाली शिक डाली गई है 27वीं तरमीम में, ये इस्तिस्ना ही बुनियाद बनेगी इस पूरी की पूरी आइनी तरमीम को उड़ाने में। मामला क्या है जी, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ एक्सक्लूसिवली मैं शेयर करूंगा। अभी से ही इस्तिस्ना वाले मामले के ऊपर रद्द अमल आना शुरू हो गया है जी। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब को एक धमकी जो है वो दी गई है और नून लीग की जानिब से ये धमकी सामने आई है जी। नून लीग फ्रस्ट्रेटेड है। कल नवाज शरीफ जब कौमी असम्बली में वोट डालने के लिए भी आए तो तब भी हमने देखा जी कि चेहरा उनका लटका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती उनको भेजा गया हो पार्लियामेंट के, नहीं आपने भी वोट जो है वो देना है जी। बहरहाल नून लीग ये मतलब है कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन का आलम है जी, उनके अंदर क्या जो ब्लेंडर्स है वो कर रही है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। बिलावल जरदारी जो 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ भड़के मार रहे थे जी कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम में जो तब्दीली है वो नहीं करवा सकता। बहरहाल जी उनको एक जवाब दिया गया ताकतवर हलकों की जानिब से कि जब तुम्हारा बाप चाहेगा तो मतलब इस सिस्टम का बाप जब चाहेगा तो वो भी होगी। अभी तो 18वीं तरमीम को छेड़ना ही नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं हुआ, तो भड़के मारने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि तहरीक का ऐलान हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और आलमी सतह पर भी इस तहरीक को फैलाने का ऐलान कर दिया गया है। महमूद अचकज़ई की जानिब से उन्होंने क्या ऐलान किया वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से 2 जजेस के इस्तीफ़े आने जा रहे हैं इस तरमीम की मंजूरी के बाद। ये कौन से जजेस होंगे जी, इन पर भी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और इसके साथ ही जी एक और तजवीज़ भी इस वक्त जो जनरल्स हैं उनके दरमियान चल रही है और वो है जी टेक्नोक्रेट सेटअप और नए इंतखाबात के हवाले से। और ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया गया, इस बात की जो तस्दीक है अब ख़ुद ये जो रजीम है जी वो कर रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपके साथ जो पहली खबर मैंने शेयर करनी है वो इमरान खान साहब के मैंडेट से मुतलिक है। इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया गया 2024 के इंतखाबात में। इसकी तस्दीक ये जो रजीम है, जो इसके करीब समझे जाने वाले कुछ साफ़ी हैं जी, वो ख़ुद अब ऐसे कर रहे हैं जी। अंसार अब्बासी सबको मालूम है, इनके हवाले से इख्तलाफात वगैरह सारे मामलात अपनी जगह पर, और इनके हवाले से जो ख्याल किया जाता है जी कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं और उन्हीं के ही डाकिया साफ़ी हैं। बहरहाल जी इन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर इन्होंने अब खुद तस्दीक की है जी कि इमरान खान साहब को जो मैंडेट है वो वाकई चोरी हुआ है और क्यों चोरी हुआ है इसकी भी इन्होंने जो वजह जी वो बयान की है। ये लिखते हैं जी कि इलेक्शन 2024 बिलाशुबा बहुत धांधली ज़दा थे और इनका मकसद तहरीक इंसाफ को हराना था। धांधली का मकसद ही पीटीआई को हराना था। पीटीआई इक़्तिदार में ना आ जाए इसीलिए फॉर्म 47 जारी किए गए। ऐसा ही हुआ क्योंकि मकबूलियत की कबूलियत ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार ना मिला और फॉर्म 47 ने मकबूलियत की जगह कबूलियत के फार्मूले को हकीकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। यानी कि कबूलियत नहीं थी इसलिए इक़्तिदार नहीं मिला और जो फॉर्म 47 वाले जो चुनतखब हुकूमत बैठी हुई है जी, इन्होंने पॉलिश वगैरह करनी थी, इन्होंने पॉलिश वगैरह की और फिर उसके बाद ये जो इक़्तिदार है जी वो इनको दिया गया और इनको मालूम था जी कि इसके बगैर तो हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते। खान साहब टक्कर लेने वालों के बहकावे से बाहर नहीं निकल रहे और यूँ इनके लिए और इनकी पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यानी कि अभी भी ये जो बात की गई है ना कि मुश्किलात बढ़ती है, और क्या आपने मुश्किलात बढ़ानी है। तो कहने का मकसद ये है जी कि इमरान खान साहब को अभी भी पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं डील के लिए, लेकिन इमरान खान अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो डट कर खड़े हुए हैं और इसलिए ये बार बार अपने मुंह से इतराफ़ कर रहे हैं कि खान साहब मान जाएं, आपको वाकई जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है, लेकिन ये जो निज़ाम है जी वो अब नहीं चल रहा। फिर जी इमरान खान ने लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि फ़ौज के साथ ले ली है। मैं इस लड़ाई के हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ कि क्योंकि एक तरफ फ़ौज और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मकबूल जमात और उसका रहनुमा, ऐसी लड़ाई पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो सकती है। तो ये जी अंसार अब्बासी साहब हैं, बाकायदा तौर पर तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये इमरान खान और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बराह रास्त आमने सामने हैं और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है।
दूसरे नंबर पर जी जनरल नईम लोधी साहब हैं जी, खालिद नईम लोधी साहब, उनकी जानिब से एक बहुत ही अहम जो तजवीज़ है जी वो सामने आई है। वो रिटायर्ड जनरल हैं और जाहिर सी बात है पावरफुल कॉरिडोर्स के अंदर उनके राब्ते भी हैं और जो तजावीज़ हैं जी वो भी पेश करते हैं जी। उन्होंने एक बात की है और उनकी इस तजवीज़ को या बात को आप अंसार अब्बासी साहब जो हैं जी उनके इस कॉलम से जोड़कर आप देखिएगा तो आपको अब नई एक तजवीज़ समझ में आएगी जी कि अब क्या इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि अगर ये चीज़ हो जाए तो तब भी मामला चल सकते हैं। कहा यह जा रहा है जी कि मतलब है कि मशवरे के तौर पर इस चीज़ को पेश किया गया जनरल नईम लोधी साहब की जानिब से, रिटायर्ड जनरल साहब की जानिब से, कि 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट जो हुकूमत है वो कायम कर दी जाए 1 साल के लिए, ठीक है। और इस 1 साल के दौरान क्या होगा जी कि जो सियासी कैदी हैं सारे, उनकी जो रिहाइयाँ हैं जी वो हो जाएंगी, डीलर शीलों की कोशिशें होंगी, सारी डीलें तय हो जाएंगी। फिर 1 साल के बाद क्या किया जाए जी कि फौरी तौर 1 साल के बाद जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएँ और इलेक्शन जो भी जीतेगा, जिसको भी मैंडेट दिया जाएगा, जिस तरह से अभी मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह से इस सेटअप के साथ खड़ी हुई है, वो 1 साल के बाद जिसको मैंडेट मिलेगा उसके साथ भी उसी तरीके से वो खड़ी हो जाए और यूं मामलात को आगे जो है वो बढ़ाया जाए। तो अब ये जी नए सेटअप के हवाले से जो तजवीज़ है जी वो सामने आ रही है। अब इसको अगर हम अंसार अब्बासी साहब के कॉलम इन दोनों खबरों को देखें जी तो ये अंदाज़ा होता है, डॉट कनेक्टिंग करें, मेरा अंदाज़ा तो यही है कि खान साहब से अब ये एक जो चीज़ है जी, जो डील है जी वो सामने रखी जा रही है जी कि 1 साल है जी, 1 साल में अगर ये इन सब का सफाया हो जाएगा और फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत और आप 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे, इस्तिस्ना तो वैसे ही हासिल कर लिया सब ने। तो जो एक डर था जी कि इमरान खान साहब कोई आके कार्रवाइयाँ करेंगे तो वो कार्रवाइयाँ भी अब नहीं हो सकेंगी और फिर चूँकि माशत भी नहीं चल रही है और ज़ाहिर सी बात है तरमीम भी इसी वजह से ही लाई गई है क्योंकि इनको ये यकीन है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे और हमारे से ही जो सेटअप है वो चल भी नहीं रहा। और यहाँ पर अंदर भी जो मेरी कुछ लोगों से, सीनियर लोगों से जो बातचीत हुई है, सबका यही मानना है जी कि ये जो सेटअप है ये चल नहीं सकता और अचानक से ही ये सेटअप जो है वो ब्लास्ट होगा और फिर किस तरफ मामला जाएंगे ये किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन इस सेटअप ने ब्लास्ट जो है वो होना ही होना है। तो इसीलिए अब ये तजावीज़ और ये जो कोशिशें जी वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो की जा रही हैं। इसी तरह से जी मुस्तकिल इस्तिस्ना के हवाले से आपको ख़बर भी देता चलूँ जी कि ये जो इस्तिस्ना वाला मामला है ना, यही बुनियाद बनेगा इस 27वीं तरमीम को उड़ाने की। और इस हवाले से आपको बताऊं जी कि मुफ्ती साहबान हैं जी कुछ, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब ये बात की जा रही है कि ये जो इस्तिस्ना है जी ये गैर इस्लामी भी है और गैर आइनी और गैर कानूनी भी है। तो ये जो इस्तिस्ना है जी वो चल नहीं सकता है और ये ऐलान पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI भी कर चुकी हैं जी कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे 2/3 अक्सरियत से ही आएंगे, बल 2/3 अक्सरियत तो आप छोड़े ना, 300 से ज़्यादा नशिस्तें इमरान खान साहब ने लेनी है। तो ये जो तरमीम है ये रिवर्स करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सब जो तरमीमें की गई हैं सब की सब जो है वो रिवर्स होंगी। नेक्स्ट खबर है जी हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से। हनीफ अब्बासी हैं जी मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं जी। इन्होंने बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ जी कि एक धमकी दी है और ये धमकी जो है वो इमरान खान साहब को दी है। क्या जी, अगर रवैया ना बदला तो ऐसा ना हो कि इनके लीडर की वक्त से पहले ही फातिहा पढ़ ली जाए। अब क्या वो रवैया बदलें? अब रवैया यही बदलें जी कि हमें जो डील है वो दे दें। तो ये जो सारी खबरें मैंने अभी तीनों आपके सामने रखी हैं जी, ये चीख चीख कर कह रही हैं जी कि इमरान खान साहब से अब भी इस्तिस्ना के बाद भी जो डील है वो मांगी जा रही है और वो अडियाला जेल में मौजूद कैदी नंबर 804 जो है वो अकेला तनहा डट कर जो है वो खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से ज़ाहिर सी बात है अब ये जो हनीफ अब्बासी की जानिब से कहा गया है तो इसको मैं तो धमकी के ही ज़मरे में लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ डराने की ही एक कोशिश है और दबाव डालने की भी ऐसा मैं नहीं समझता कि ना कुछ हो सकता है ना ही इनकी जानिब से कुछ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट खबर जी, ये जो 27वीं यानी तरमीम अभी मंजूर हो गई है, अभी ही चूँकि ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है तो इसमें जी आपको बताता चलूँ कि महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से 2 बड़े ऐलानात सामने आए हैं जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं और मतलब है कि अभी तक पार्लियामेंट में तो इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ लेकिन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है। तो इन्होंने जी एक ऐलान तो ये किया है कि आईनी तरमीम और हुकूमत के ख़िलाफ़ जुम्मे से तहरीक का आगाज़ करेंगे। जुम्मे वाले दिन को जो है वो तारीख़ बनती है 14 नवंबर को वैसी तारीख़ दी हुई थी जी। और फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है जी तहरीक का आगाज़ करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और एक पत्थर भी नहीं मारेंगे। हम तमाम मुल्कों के सफ़ीरों से बात करेंगे, इनको खतूत लिखेंगे और इनको कहेंगे कि इस हुकूमत से
जो भी मुआहदे किए हैं वो ख़त्म कर दें। तो अब ये जो अपना एहतजाज है जी वो ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी फैलाने का जो फैसला है जी वो किया गया है। और सफ़ीरों को ख़त लिखने के बाद ये बताया जाएगा जी कि ये जो रजीम है, ये जो सेटअप है, ये गैर जमहूरी है, ख़ुद को इस्तिस्ना देने के लिए है और ये कभी भी जो सेटअप है जी वो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आप कोई इनके साथ जो मुआहदे हैं वो ना करें और वहाँ से भी एक प्रेशर जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये महमूद अचकज़ई साहब हैं जी, उनकी जानिब से जो फैसला है जी वो किया गया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं जी कि हम जो खतूत है जी उसके अंदर खतूत भी लिखेंगे और इसके अलावा इनसे हम मुलाकातें भी करेंगे और इन्हें साफ बताएंगे कि ये आपने जो भी मुआहदे इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के साथ किए हैं पाकिस्तान के अवाम को वो कबूल नहीं है। आप अपने मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और यहाँ मैंडेट चोरों को सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल देखें अब ये जो लेटर्स हैं जी जब लिखे जाते हैं तो फिर उसके बाद आलमी सतह के ऊपर इस हवाले से क्या जो रद्द-ए-अमल है जी वो सामने आता है। अगली खबर जी बिलावल जरदारी के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। बिलावल जरदारी की जानिब से कल ये कहा गया कि मतलब बल्कि मुसलसल वो कह रहे हैं जी कि 18वीं जो तरमीम है किसी का बाप भी उसको तब्दील जो है वो नहीं कर सकता। तो इस पर जी बिलावल जरदारी को एक जो पैगाम है जी वो पहुंचाया गया है और कामरान शाहिद साहब हैं जी, ये भी जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं जी। इन्होंने इस मामले के ऊपर बिलावल जरदारी से ये कहा है जी कि बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी नहीं चैलेंज कर सकता। उनको ये नहीं पता कि जब किसी का बाप इसे चैलेंज करने पर आएगा तो किसी का बाप इस 18वीं तरमीम को रोक नहीं सकेगा। अभी किसी का बाप इंटरेस्टेड नहीं है, जब भी किसी का बाप इंटरेस्टेड होगा तो फिर किसी का बाप 18वीं तरमीम को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इन सियासतदानों की टके की हैसियत नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा, 60-70% आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी उन्होंने मुतात होते हुए कहा जी कि सबकी बात नहीं कर रहा। ज़ाहिर सी बात है उनको भी मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरीके से डट कर खड़े हुए हैं, तो इनकी बात इस तरह से अच्छा असल में ना अभी लिटरली इनको जलील भी किया जा रहा है मीडिया के अंदर, आप देखें, और ये बावर करवाया जा रहा है जी कि आप जो सियासतदान है ना जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, आपकी टक्के की औकात नहीं है, आपकी ये भी कहने की औकात नहीं है जी कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी जो है वो मंजूर नहीं करवा सकता। तो असल में मसला ये है कि जो किसी का बाप है वो भी इंटरेस्टेड ही नहीं है 18वीं तरमीम में, तो जब वो होगा तो वो करवा लेगा और आप ही होंगे जो कि उसके हक़ में जो वोट है जी वो देंगे। नवाज शरीफ को देख लेना आप, क्या से मतलब है कि खुद कल पार्लियामेंट के अंदर आए और वोट के लिए खड़े हुए, तबीयत भी सुनने में आया जी नासाज हुई, शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन चॉकलेट वगैरह दी गई, तबीयत को ठीक करवाया गया ताकि जो वोट है वो दे सके। और अगर नवाज शरीफ ना भी आते कल तो कोई मसला तो नहीं था, जो तरमीम थी कौमी असम्बली से वो फिर भी पास हो जानी थी, क्योंकि जो तादाद थी हुकूमत के पास वो तो 337 थी और 331 से वो तरमीम मंजूर हुई है, तो एक नवाज शरीफ का वोट भी कम हो जाता तो 330 हो जाती, और जो नंबर चाहिए था इनको वो तो 324 चाहिए था। लेकिन बुनियादी तौर पर लाकर खड़ा करने का मतलब ये था जी कि कल को आप ये ना कह सकें ना जी कि हम मतलब है कि तरमीम में नहीं थे और ये था और वो था, आप भी इस तरमीम के हक़ में जो वोट है जी वो आपकी जानिब से दिया गया। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। ये जी कुछ जर्नलिस्ट हैं, एक तो हसनात मलिक साहब और एक और 2 जर्नलिस्ट, उनकी जानिब से खबर दी गई है कि 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से अपना मतलब है माइंड सेट बना लिया कि जैसी ही तरमीम जो है वो मंजूर होगी उसके बाद हम किसी भी टाइम पर जो इस्तीफ़ा है वो दे सकते हैं। अब ये कौन से जजेस हो सकते हैं, इनमें मैं एक जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनके हवाले से तो बिल्कुल श्योर हूँ कि वो इस्तीफ़ा देंगे, और दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर में से गालबन कोई हो सकता है, लेकिन एक जज साहब के हवाले से मैं श्योर हूँ। और मैं श्योर क्यों हूँ, इसकी रीज़न ये है जी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो पिछले दिनों एक लेटर लिखा जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने 2 बड़ी ख़तरनाक बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि साबिक चीफ जस्टिस के मतलब है कि घर में से किसी को अगवा किया गया और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, वो उस टाइम गालबन बात कर रहे होंगे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की, और उनके शायद माली वगैरह या घर में काम करने वाले किसी को पकड़ा गया था। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बात की जी कि काजी फाइज ईसा जो थे वो हम 12 जजेस को ये बताया करते थे कि अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला और ये में जो है ये सारी चीज़ें ना करता तो मार्शल लॉ लग सकता था। तो ये जो इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं, और फिर वो अदलिया बहाली तहरीक में भी वो बड़े फ्रंट पर रहते थे, और फिर उसके बाद खैर उनका मेरे ख्याल से साल भी नहीं रहता उनकी रिटायरमेंट का।
तो एक वो जज हो सकते हैं जी जो इस्तीफ़ा है वो दे सकते हैं। बहरहाल जस्टिस अतर मिर्ज़ा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो किरदार है ना, वो भी तारीख़ में लिखा जाएगा कि 90 दिन में इंतखाबात वाला जो फ़ैसला था चीफ रसूल अल्ताफ़ बंदयाल साहब की जानिब से जो दिया गया था कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं, उसमें लुच तोलने वाले शुरू में यही थे। और अगर उस वक्त ही अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो जाते, 90 दिन में इलेक्शंस हो जाते, तो अदलिया जो आज मतलब ख़त्म ही हो गई है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट फ़ारग होगी ना, अब तो सिर्फ आइनी कोर्ट ही है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को ना मिलती। तो बहरहाल जी उनके हवाले से ये है जी कि वो जो इस्तीफ़ा है जी वो दे सकते हैं। तो बहरहाल देखें इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं, आपके साथ चीज़ें वगैरह शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।